मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उस मुद्दे पर चुनौती दे रहे हैं जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, और वो है हिंदू धर्म और उससे जुड़े। आपने इस बात पर गौर किया होगा दोस्तों कि भारत का कोई भी गैर भाजपाई नेता हिंदू धर्म के मुद्दे पर या हिंदुइज्म के मुद्दे पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं उलझता। और क्यों? क्योंकि तमाम नेता इस बात को बखूबी जानते हैं कि पूरे प्रचार तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हिंदू धर्म और उस पर सियासत 90 के दशक से बीजेपी करती आ रही है, और इसलिए भाजपा को लगता है कि हिंदू धर्म और उससे जुड़े मुद्दों पर उसका कॉपीराइट है, उसका एकाधिकार है। मगर राहुल गांधी लगातार हिंदू धर्म के मुद्दे पर आरएसएस से भी उलझते हैं और भाजपा से भी उलझते हैं, और यही वजह है कि गोदी मीडिया हो या भाजपा का प्रचार तंत्र उन्हें राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरने, दुष्प्रचार करने और यहां तक कि झूठ फैलाने का भी मौका मिल जाता है। आज न्यूज चक्र में दोस्तों हम इस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए मैं मिसाल ले रहा हूं पिछले 2 दिनों की। आज जब राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक रोड शो किया, और उस रोड शो को लेकर जिस तरह की कवरेज गोदी मीडिया में हुई। जी हां, आज राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर मजाल है कि किसी भी गोदी मीडिया, किसी भी न्यूज चैनल ने उसे लाइव अपने चैनल्स पर दिखाया हो। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना दोस्तों, हिंदू धर्म के मुद्दे पर राहुल गांधी सीधी चुनौती भाजपा को दे रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि भगवा जो है वो हिंदू धर्म का रंग है। तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उसके लिए वे राजनीतिक मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, और सिर्फ भगवा ही हिंदू धर्म का रंग नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को सुने और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है, और हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। तो वो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है वो नहीं करते हैं, वो कुछ और करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफी पढ़ा है, वो ये नहीं करते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। तो सुना आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवा को लेकर किस तरह की सियासत इस वक्त देश में चल रही है। यहां तक कि आपको याद होगा एक फिल्म आने वाली है पठान, उसमें दीपिका पादुकोण ने एक ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी हुई थी, या ये कहा जाए भगवा रंग की बिकिनी पहनी हुई थी, और उस पर जो अतिवादी संगठन है, जो नफरती संगठन है, उन्होंने बवाल मचा दिया था। नतीजा यह हुआ कि सेंसर बोर्ड तक को दखल देना पड़ा। राहुल गांधी का यह कहना कि देखिए, हिंदू धर्म को सिर्फ भगवा के साथ जोड़ना और उसके जरिए नफरत फैलाना अपने आप में सही नहीं है। उन्होंने एक और मुद्दे पर अपनी बात कही, और यह मुद्दा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनने वाला है। याद कीजिए, अमित शाह ने त्रिपुरा में इसी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाकर राहुल गांधी को मंच से कहा था कि राहुल बाबा, हम 1 जनवरी को राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि 1 जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, और उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में जिस तरह का पोलराइजेशन होगा, जिस तरह से बंटवारे की आग फैलाई जाएगी, उसका क्या जवाब है? तो राहुल गांधी ने कहा कि हां, मैं जानता हूं ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, और उन्होंने अपना पुराना राग अलापा कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी।
तो जैसे मैंने कहा ना, राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ 1 जनवरी से पहले और उसके बाद जिस तरह का मीडिया कवरेज होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इससे पहले भी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो भगवान श्री राम को तो बीजेपी ने एक तरफ रख दिया था, हर तरफ सिर्फ प्रधानमंत्री छाए हुए थे। और आपको क्या लगता है, 1 जनवरी 2024 से पहले दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में राम मंदिर और उससे जुड़ा कवरेज उसी वक्त शुरू हो जाएगा और कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को इस बात का आभास है। आप अंदाजा लगाइए कि तमाम न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखेंगे, तमाम न्यूज चैनल्स सिर्फ उनका गुणगान करेंगे। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो कल की घटना पर गौर कीजिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया, मुश्किल से 1 या 2 घंटे उन्होंने रोड शो किया था दोस्तों। और मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि मीडिया किस तरह की कवरेज कर रहा था। मीडिया ने अभी से भारतीय जनता पार्टी को जितला दिया, जबकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है। देखिए एबीपी न्यूज 2024 की तैयारी, क्या मोदी सब पर भारी, यानी कि एक रोड शो किया और मीडिया के गुल्लू और कालू ये सब कहने लगे। आगे देखिए 24 की तैयारी, मोदी सब पर भारी। अब एबीपी न्यूज और जी न्यूज अलग अलग चैनल हैं मगर दोनों की भाषा समान। फिर देखिए राष्ट्र की बात, सड़क पर मोदी, 24 की जंग शुरू। अरे भाई साहब, मोदी जी तो अभी 1 घंटे के लिए उतरे थे और जंग भी शुरू कर दिया आपने। आगे देखिए साहब, धरती पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर नहीं चले, उन्होंने एक रोड शो किया गाड़ी के ऊपर बैठकर, करोड़ों की अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर, मगर इस न्यूज चैनल ने उन्हें धरती पुत्र तक बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं, मोदी 2024 के लिए तैयार, दिल्ली से शंखनाद। फिर देखिए 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश। भाषा पर गौर कीजिए दोस्तों, 23 का संदेश, 24 में मोदी संग देश, यानी कि अभी से इन न्यूज चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, और यही बात मैंने बिहार के चुनावों के दौरान भी कही थी, मैंने उत्तराखंड के चुनावों के दौरान भी कही थी और उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान, कि विपक्ष की चुनौती बहुत मुश्किल है। एक तरफ धर्म के आधार पर विपक्ष पर निशाना साधना भाजपा द्वारा, उनके प्रचार तंत्र द्वारा, और फिर मीडिया खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहा है। आगे देखिए टाइम्स नाउ नवभारत, 24 में मोदी को किसकी चुनौती, राहुल या कोई और। प्रधानमंत्री मोदी का RRR, विजय पथ पर निकले मोदी, यानी कि इस चैनल ने उन्हें जितला दिया। राहुल की यात्रा वर्सेस मोदी का रोड शो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां यह चैनल जो है तुलना कर रहा है राहुल गांधी और मोदी के बीच। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1 घंटे के लिए, उन्होंने पदयात्रा भी नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक रोड शो किया, मगर ये चैनल आप देख सकते हैं राहुल की यात्रा वर्सेस मोदी का रोड शो, इस तरह की बातें कर रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, 23 का मोदी मंत्र, 24 का विजय यंत्र। और यही नहीं दोस्तों, पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू इतने उत्साहित हैं मोदी जी के रोड शो को लेकर, इसकी 2 और मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मिशन 24 का महामंथन, 4 महिला रिपोर्टर्स, पटेल चौक, संसद मार्ग, जय सिंह रोड और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर। फिर जी न्यूज कहता है मोदी का मेगा शो। और फिर एबीपी न्यूज में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले सजी दिल्ली की सड़क, क्या है तैयारियां। दिल्ली की सड़क को इन्होंने दुल्हन तक बना दिया दोस्तों। तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिस पर मीडिया कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, और तवज्जो देता भी है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मिनट के लिए उतरते हैं सड़क पर और देखिए किस तरह का गुणगान शुरू हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी की चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल